तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के रसायन विज्ञान से टॉप 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों 2025 के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि टॉप 15 महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आएगा। तो इसी में से डेफिनेटली ही सबसे आईएमपी क्वेश्चन आप सभी के लिए छांट कर लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री से ये लिए गया है। तो ये केमिस्ट्री से लिया गया है, केमिस्ट्री लिया गया है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 10 रसायन विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 100% दोस्तों इसी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इन्हीं सब में से आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो केमिस्ट्री से दोस्तों 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है धातु तथा अधातु के बारे में लिखिए। तो दोस्तों कह क्या रहा है, धातु तथा अधातु के बारे में लिखिए। आपको बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए, धातु तथा अधातु का वर्णन कीजिए। अलग अलग तरह से आपको पूछ सकता है दोस्तों। ये हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, हर साल ये आते जाते हैं। और ये 2025 के लिए दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन माना गया है। ठीक, तो काफ़ी दोस्तों खोजबीन के लाया जा दोस्तों। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अम्ल क्षार लवण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इस पेपर में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। अम्ल क्षार एवं लवण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों अम्ल क्षार एवं लवण तो आप सभी को पढ़ाया गया होगा दोस्तों कि 1 से 7 तक का पैनल होता है और 1 से 3 तक का जो होता है वो अम्ल हो जाता है। उसके बाद लवण आप सभी को सिलेबस में पढ़ाया गया होगा दोस्तों। तो इसको मोस्ट आईएमपी लिखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी 2025 के लिए। और हमारा तीसरा प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, तो इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है और इसका आपको दिया रहेगा। बेकिंग सोडा बनाने का सूत्र लिखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए। तो आपको इसको ज़रूर लिखना, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों कि ये आईएमपी क्वेश्चन है। जितने हैं दोस्तों मैं आपको एक एक प्रश्न को काफ़ी खोजबीन के दोस्तों लाया हूँ आपके सामने। तो हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में अलग अलग इसमें से न्यूमेरिकल भी आएंगे, याद रखना दोस्तों। धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, आपको इसको बनाने का वर्णन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में आपको इसको ये लिख देगा और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे सूत्र के तौर पे। तो आपको उन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित है। ठीक, ये अलग है और ये वियोजन अभिक्रिया अलग है। इसमें ये भी पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो कभी पूछ सकता है वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों आपको सिलेबस में पढ़ाया गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो आप लोगों को इसको तैयार कर लेना। ठीक, और हमारा अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित करें। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना है दोस्तों। ये 6 नंबर के ये प्रश्न है और आपको इसको छोड़कर नहीं आना है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को अलग अलग सूत्र दिए जाएंगे और उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित
कैसे करते हैं। तो आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, आप उसमें से देखकर संतुलित करना। ज़्यादा नहीं, 4-5 में से आते हैं और उसको आप संतुलित करना सीख जाएंगे काफ़ी आसान भाषा में। और यूट्यूब पे आपको अधिक से अधिक वीडियो मिल जाएंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये दोस्तों IMP क्वेश्चन है और ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक। और हमारा अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक। आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया को तैयार करना है, जो कि 6-6 नंबर के हैं दोस्तों, 4 6-6 नंबर के हैं। और आपको इन समय से ज़रूर 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। तो ये हमेशा आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देख सकते हैं, ठीक। तो इसको भी आपको तैयार करना है। और ये संयोजन तथा वियोजन, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर तैयार करना है। और हमारा अगला प्रश्न है, ठीक, IUPAC का नामकरण। आपको दोस्तों बहुत सारे फार्मूले दिए जाएंगे और उसमें से IUPAC नाम निकालना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों ये हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ फार्मूले का आपको IUPAC नाम दिया जाएगा, ठीक। तो आपका सिलेबस में पढ़ाया गया होगा। और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कभी भी ये नहीं है कि ये IUPAC नाम ना पूछा जाए। 2-4 सूत्र को तो हमेशा ही आता है, ठीक। तो आप इसको ज़रूर अपने सिलेबस में देखिएगा और इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक। और साबुनीकरण अभिक्रिया पर प्रकाश डालिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है साबुनीकरण अभिक्रिया पर प्रकाश डालिए, ठीक। तो दोस्तों साबुनीकरण मतलब कि साबुन बनाए जाने का जो क्रिया है वो उसको लिखना है, ठीक। तो साबुनीकरण अभिक्रिया पर प्रकाश डालिए, ठीक। तो साबुन कैसे बनता है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है 11वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि प्रकाश डालिए, ठीक। तो ये हमेशा वेरी IMP दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है और ये हर साल पूछे जाते हैं। प्लास्टर्स ऑफ पेरिस बनाने की विधि, आपको इसमें से न्यूमेरिकल भी आएगा, कुछ सूत्र दिए जाएंगे, ठीक। तो आपको इसको बहुत ही आसानी से समझना है, ठीक। तो हमारा 12वां प्रश्न है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, सजातीय श्रेणी क्या है, ठीक। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये दोस्तों वेरी IMP क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के लिए आता है, ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक। और इसमें आप सभी को अलग अलग पूछ सकता है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है, ठीक। तो अलग अलग आपको इन सब सिलेबस जो जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बताया हूँ दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें मैं 13 लिखा हूँ। अब जैसे कि ये संतृप्त हो गया, ये असंतृप्त हो गया, तो ये अलग अलग है, हमने एक ही में लिख दिया है। कभी अंतर पूछ लिएगा तो कभी ये पूछेगा ये क्या है, ठीक। तो इसको आपको संक्षेप में बहुत अच्छे से हेडिंग वाइज करके बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन बताया गया है और ये काफ़ी खोजबीन के आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और ये आपको जितने भी 15 क्वेश्चन हैं, आप 15 क्वेश्चन जरूर तैयार हो। और ये काफ़ी IMP क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे सीख सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।